हेलो गाइज, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे डोंट केयर कंडीशन के मैथ में। जो डोंट केयर कंडीशन होती है के मैथ के अंदर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है डोंट केयर कंडीशन का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डोंट केयर कंडीशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फंक्शन दैट हैव अनस्पेसिफाइड आउटपुट फॉर सम इनपुट कॉम्बिनेशन। तो कोई भी जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा? फंक्शन ए बी सी डी ऐसे करके हम लिखते थे ना, फंक्शन जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया होता था उसके अंदर क्या है? जो फंक्शन है जिसका अनस्पेसिफाइड आउटपुट है फॉर सम इनपुट कॉम्बिनेशन, मतलब जो आउटपुट है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है आउटपुट। जो भी हम इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे उसका आउटपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, लो होगा या तो फिर हाई होगा, बट वो अनस्पेसिफाइड होता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अच्छा, तो सिंपल क्या है इसका? डी। तो क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको दिया जाएगा वो डी से डिनोट किया जाएगा सिंपल को, डोंट केयर कंडीशन को। तो ट्रूथ टेबल पर हम इसको लिखते कैसे हैं? क्रॉस से लिखते हैं। जैसे हम एसओपी फॉर्म में 1 लिखते हैं, पीओएस फॉर्म में 0 लिखते हैं, और डोंट केयर कंडीशन में हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और जो इस चीज को यूज कहाँ किया जाता है? इस चीज को यूज किया जाता है सिंपली मिनिमाइज करने के लिए। किसको? बूलियन एक्सप्रेशन को। बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे पास काफी बड़ा सा होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए डोंट केयर कंडीशन की हेल्प ली जाती है, और ये कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। तो जो लास्ट कंडीशन है वो क्या कह रही है कि इट कैन बी आइदर 0 और 1, मतलब आउटपुट या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, बट इसकी हम केयर नहीं करते हैं। हम इसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तभी हम इसको क्या कहते हैं? डोंट केयर कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलो हम अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं डोंट केयर कंडीशन का। ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें इसके अंदर कैसे पता लगेगा कि ये 16 सेल्स का क्वेश्चन है? देखो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स है। कभी भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड से कभी नहीं डिटेक्ट करना कि कितने का सेल्स बनेगा, हमेशा वेरिएबल्स को देखना है। 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 की सिंपली पावर लिख देनी है। 2 की पावर 4 मतलब कितने होती हैं? 16 होते हैं। तो 16 सेल्स का ये टेबल बनेगा हमारे पास। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, कैसे डिटेक्ट करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है समेशन, मतलब सम, और इसका मतलब क्या होता है? मिन टर्म्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो समेशन ऑफ मिन टर्म्स को हम क्या कहते हैं? एसओपी फॉर्म। तो मैंने इसको क्या करा, इस टेबल को एसओपी फॉर्म के अकॉर्डिंग बना लिया है। 0 0 के बाद 0 1 1 1 1 0। पहले 2 अल्फाबेट को यहाँ लिखा है, बाद के 2 अल्फाबेट को यहाँ लिखा है। ए बी पहले 2 अल्फाबेट, सी डी बाद के 2 इधर, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करा है, इसको बाइनरी फॉर्म इसकी लिख दी है। अब मैंने 0 1 के बाद 1 1 क्यों लिखा है? हमेशा बाइनरी फॉर्म में 0 1 के बाद 1 0 आता है, बट मैंने क्या लिखा है? पहले 1 1 लिखा है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो काइंडली वो वीडियो जाके चेक करिए। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली यही वीडियो देख रहे होते हैं। तो देखो, जैसे 0 1 के बाद 0 के बाद 1 आया इधर, तो कितने बिट का चेंज हुआ? 1 बिट का चेंज हुआ, मतलब 0 चेंज होकर 1 बन गया है, और 1 एज इट इज ही 1 है। तो कितने बिट का चेंज आया? टोटली 1 बिट का चेंज आया। अब देखो 0 चेंज होकर 0 ही रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ, 0 एज इट इज 0 है, और इधर से 0 चेंज होकर 1 बन गया, मतलब 1 बिट का चेंज आ गया। तो यहां भी 1 बिट का चेंज, यहां भी 1 बिट का चेंज। 1 एज इट इज है, और 1 चेंज होकर क्या बन गया? 0 बन गया। तो फिर 1 बिट का चेंज हो गया, तो दैट मीन्स सारी जगह 1 बिट का चेंज है। अगर मैं 0 1 के बाद 1 0 लिखता हूं तो 0 चेंज होकर 1 बन गया, 1 बिट का चेंज। 1 चेंज होकर 0 बन गया, 1 बिट का चेंज, मतलब टोटल कितने बिट का चेंज आ गया? 2 बिट का। बट हमने कितने बिट का रखना था? 1 बिट का। इसलिए हम क्या करते हैं? 0 1 के बाद 1 1 लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको टेबल को फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे टेबल के अंदर। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है 0 को? क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, तो 0 को मैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखूंगा और 1 को डायरेक्ट फॉर्म में लिखूंगा। पीओएस फॉर्म में हम क्या करते थे? 0 को डायरेक्ट फॉर्म में लिखते थे और 1 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते थे। तो अब हम इसको जल्दी से फिल करेंगे।
मैंने टेबल के बीच में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 लिखा है। अब 1 के बाद 2 आना चाहिए, बट 2 मैंने इधर लिखा है क्योंकि बाइनरी फॉर्म में 0, 1 के बाद 1, 0 आता है, तो उस अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग करेंगे। चाहे हमने टेबल में 1, 1 को पहले लिखा है, बट हम प्रेफर 1, 0 को पहले करेंगे जब हम नंबरिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे करके मैंने इधर भी 7 के बाद 8 को इधर लिखा है क्योंकि इधर भी हमने 1, 1 है, तो रो वाइज भी हमने पहले 1, 0 को प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे जल्दी से। तो 1, 1 की जगह 1, मैं 1 क्यों फिल कर रहा हूं, क्योंकि एसओपी फॉर्म में हम टेबल के अंदर 1 फिल करते हैं और पीएस फॉर्म में 0 फिल करते हैं। तो 3, 5, 8, 9, 11 एंड 15। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दिया इस फॉर्म को। अब डोंट केयर कंडीशन को भी फिल करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डी को हमने डिनोट करा है, डोंट केयर कंडीशन को डी से डिनोट करा है। जब हम टेबल में फिल करेंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो अब हम 2 की जगह क्या लगा देंगे, क्रॉस, और 13 की जगह भी क्या लगा देंगे, क्रॉस। अब हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखो ये 2 सेल्स मिलकर ग्रुपिंग कर रहे हैं। हम क्या करते थे, हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि हम 1, 1 की ग्रुपिंग करते थे या फिर 0, 0 की ग्रुपिंग करते थे। बट इधर हमने क्या करना है, देखो ये 1, 1 की ग्रुपिंग तो हो रही है, बट हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स की ग्रुपिंग हो सके। उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो मिनिमाइज होगा। तो देखो जैसे ये 2, 1 है, अगर यहां भी अगर हम इस डोंट केयर कंडीशन को कंसिडर कर ले तो यहां एक 1 है, तो चारों मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डोंट केयर कंडीशन वाले को कंसिडर करेंगे और एक ग्रुप अपना बना देंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, डोंट केयर कंडीशन कहीं भी यूज नहीं होती है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज होती है। तो हम क्या करेंगे, इस चारों को मिलाकर एक ग्रुप बना देंगे। कभी भी इसको अलग से ग्रुपिंग नहीं करनी है, इसकी हम केयर नहीं करते हैं। हमेशा इसको ग्रुपिंग तब करनी है जब हमारा कोई 1 इसके साथ वाले टेबल, इसके साथ वाले कॉलम में या रो में वेकेंट पड़ा हो। तो अब हम देखते हैं कितने हमारे 1 वेकेंट है। हमने इसको नहीं देखना, हमने सिर्फ 1 देखने अपने कितने वेकेंट पड़े हैं। देखो ऐसे 4 1 हमारे वेकेंट पड़े हैं, तो इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, यहां देखो 3 1 की कभी भी ग्रुपिंग नहीं होती है, क्योंकि ग्रुपिंग किसमें होती है, 2 की पावर में होती है ग्रुपिंग। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे ग्रुपिंग, देखो 1 2, अगर हम ऐसा हो सकता है कि अगर इन दोनों को भी कंसिडर कर ले तो ये 4 की एक ग्रुपिंग हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी। हमने क्या कहा कि हमने इन चारों को ग्रुपिंग करने के लिए इस डोंट केयर कंडीशन को यूज किया। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ग्रुप कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा ग्रुप बन गया। बन तो हमारे ये 2 ग्रुप भी रहे, मतलब ये ग्रुप भी बन रहा था। अगर इस 1 और इस 1 को मिलाकर हम एक ग्रुप बनाते तो वो भी हमारा बन जाता। बट हमने क्या कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ग्रुपिंग करनी है, मैक्सिमम नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। तो हमने इस 1 को भी कंसिडर कर लिया, इस डोंट केयर कंडीशन को भी कंसिडर कर लिया। तो अब ये बचा ये वेकेंट। अगर यहां पर 1 होता तो फिर से हम इसको ग्रुपिंग कर देते 4 की, बट यहां पर 1 नहीं है, तो ये किसके साथ ग्रुप होगा, ये फिर से इसके साथ ग्रुप होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये वाला फर्स्ट ग्रुप। 3 ग्रुप हमारे ऑलरेडी बन गए हैं और हमारा एक अभी भी वेकेंट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है कि इस 1 को ग्रुपिंग के में यूज करना है। इस 1 को ग्रुप में यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर देंगे। क्योंकि हमारा एक 1 वेकेंट पड़ा था, हमने क्या कर दिया, इसको इसके साथ ग्रुप कर दिया। तो हमारा ये कौन सा ग्रुप बन गया, 4th 1। तुम्हारे 4 टोटल ग्रुप बन गए हैं। जल्दी से इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए देखो सबसे पहले हम 2 का लिखते हैं। चलो 2 का लिख लेते हैं। देखो 2 का हमने 4 का ग्रुप बनाया था, ये वाले 4 का ग्रुप बनाया था। तो देखो ये कौन से रो में लाई कर रहा है, 2 रोज में लाई कर रहा है। ये इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन है। हमने जो चीज कॉमन है उसको पिकअप करना है। और जो 4 थे ये किन कॉलम्स में है, इन 2 कॉलम्स में है, सेकंड एंड थर्ड। इन 2 कॉलम्स में कौन सी चीज कॉमन है, डी कॉमन है। देखो सी बार और सी ये तो कॉमन है नहीं, डी दोनों में कॉमन है, तो डी को मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ग्रुप का। ये थर्ड ग्रुप का देखो, थर्ड ग्रुप इस 1 और इस 1 को मिलकर हमने बनाया था। कौन से रो में है, लास्ट रो में। तो पूरी रो को हम एज इट इज उठा के लिख देंगे, क्योंकि दोनों में पूरी की पूरी रो कॉमन है। अब 2 कॉलम्स में लाई कर रहा है, मतलब एक इस वाले कॉलम में एक इस वाले कॉलम में, तो दोनों कॉलम्स में से कॉमन क्या चीज है, सी बार कॉमन है, तो ये सी बार आ गया। तो अब 4th 1 देखेंगे। 4th 1 का क्या है,
पहली रो में लाई कर रहा है, दोनों पहली रो में लाई कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी रो एज इट इज उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद कॉलम देखेंगे, सेकंड ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में लाई कर रहा है, तो इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या चीज है, सी कॉमन है, तो सी को हम मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि रोज इंटू कॉलम्स होता है, आपको पता ही होगा कि रो को हमेशा कॉलम के साथ ही लिखते हैं। अब ये बचा 1, अब 1 फर्स्ट ग्रुप का आंसर क्या होगा, देखो ये पूरे के पूरे एक ही कॉलम में लाई कर रहा है और चारों की चारों रोज में लाई कर रहा है, तो रोज में तो कोई चीज ऐसी कॉमन है ही नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। हम कंसिडर किसको करेंगे, पूरी की पूरी कॉलम को कंसिडर करेंगे, C/D, क्योंकि रोज में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं हो तब हमने उसको कंसिडर नहीं करना है, हमने सिर्फ क्या चीज कंसिडर करनी है, कॉमन चीज कंसिडर करनी है। तो ये क्या हम आ गया हमारे फर्स्ट ग्रुप का आंसर। तो हमारा जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, C/D प्लस AD प्लस AB/C बार प्लस A/B/C। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा आंसर बन गया। तो अब हम करेंगे डोंट केयर कंडीशन का सेकंड क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन हमेशा लेता हूं मैं अपने एग्जांपल्स में, बिकॉज बच्चों को 2 क्वेश्चन से क्लैरिटी हो जाती है कि मतलब टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। तो देखो फिर से ये क्या है, 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और हमेशा डोंट केयर कंडीशन में मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो 4 वेरिएबल्स का आता है। तो 2 की पावर 4 जितने वेरिएबल्स है उसको 2 की पावर लिख देनी है। तो डेट मीन्स ये कितने सेल्स का बनेगा टेबल, 16 सेल्स का टेबल बनेगा। तो जल्दी से हम टेबल बनाते हैं। 16 सेल्स का टेबल बनाना है। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1, थोड़ा सा साइड को 1 1 और 1 0। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, ये SOP फॉर्म है क्योंकि सम ऑफ मिनी टर्म्स है। C/D बार C/D CD CD बार A/B बार A/B AB और AB बार। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टेबल्स के अंदर नंबरिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हो गए हमारे, ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना ये साइड पे लिखने बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है ना, मिक्सअप नहीं करना सबको बीच में। तो अब हम इसको फिल करेंगे 1 पे 1 3 7 11 15। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमने डोंट केयर कंडीशन लिखनी है, तो डोंट केयर कंडीशन को हम क्या करते हैं, क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे 0 2 और 5। तो अब हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि 2 की पावर में ग्रुपिंग करनी है, और दूसरी चीज क्या देखनी है कि मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग हो रही हो, मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग हो रही हो। तो देखो ये 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। तो 4 का एक ग्रुप ये हो गया। अब हमने क्रॉस साइन को नहीं देखना कि हमारे क्रॉस कितने वेकेंट है, हमने क्या करना है, सिर्फ 1 को देखना कि 1 हमारे कितने वेकेंट रह गए। ये देखो एक 1 वेकेंट है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ग्रुप इस तरह से बनाना है, एक तो मैक्सिमम ग्रुपिंग हो जाए, मैक्सिमम ग्रुपिंग हो जाए, और दूसरी चीज क्या करना है, अगर हमें डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड भी करना पड़े मैक्सिमम ग्रुपिंग के लिए तो भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखो एक तो ग्रुप हम ऐसे भी बना सकते हैं, बट उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे 2 क्रॉस इंक्लूड हो रहे हैं। बट अगर हम ऐसे करके ग्रुप बनाते हैं 1 2 3 4 का, उसके अंदर हमारा एक ही क्रॉस इंक्लूड होगा और 3 1 इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सबसे इजी है। ये देखो ये हमारा ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप। अब देखो अब कोई भी 1 वेकेंट है नहीं,
तो हमने क्रॉस को नहीं देखना है कि क्रॉस हमारा वेकेंट है, हमने सिर्फ 1 को देखना था कि 1 हमारा वेकेंट है। तो 1 की ग्रुपिंग करने के लिए हमने क्रॉस की हेल्प क्यों ली, क्योंकि ये चारों मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और हमने क्या देखना कि मैक्सिमम नंबर हो सके ग्रुपिंग में। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं। ये पहला ग्रुप है, तो इस फर्स्ट ग्रुप का जो हमारा आंसर होगा, ये वाले ग्रुप का जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, देखो ये पूरा एक ही कॉलम में लाई कर रहा है, पूरा एक ही कॉलम में लाई कर रहा है, तो कॉलम को मैं लिख दूंगा पूरा का पूरा एज इट इज। अब देखो पूरे कॉलम में लाई कर रहा है और चारों की चारों रोज में लाई कर रहा है। अब देखो चारों की चारों रोज में कोई भी चीज कॉमन तो होती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रोज को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ कॉलम को कंसिडर करते हैं। तो जो ये हमारा दूसरा है, ये इसका आंसर ये होगा। जो हमारा दूसरा ग्रुप बनाया था हमने, उसका हम देखते हैं 2 रोज में लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में चारों आ रही हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में ही देखते हैं हम रो में क्या चीज कॉमन है, ए बार कॉमन है। उसके बाद कॉलम देखते हैं, कॉलम में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर लिखेंगे ए बार डी प्लस सी डी। अब मैंने प्लस करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ मेनी टर्म्स। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कॉमन लेकर ए बार प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल आंसर डोंट केयर कंडीशन का। तो 1 हमेशा ये ध्यान रखना है डोंट केयर कंडीशन में कि एक्स को नहीं देखना है कि वेकेंट है या नहीं है, हमेशा 1 को देखना है कि वेकेंट कौन सा 1 वेकेंट है। और डोंट केयर कंडीशन हम तब कंसिडर करेंगे जब 1 के साथ वो मिलकर मैक्सिमम नंबर की ग्रुपिंग बना रहा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल for the latest update. Thank you.